पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज के डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई व्लॉगर मशहूर होता रहता है, वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए आपको ट्रैवल टिप्स देते हैं और पर्दे के पीछे दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी के लिए खतरनाक खेल खेल रहे होते हैं। अब हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखने वाली ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने यही सवाल खड़ा कर दिया है। एक ऐसी महिला जो अपनी सोशल मीडिया पर ट्रैवल स्टोरीज से लाखों लोगों की पसंद बन चुकी थी, वही महिला अब देश से गद्दारी करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार है। ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी सोशल मीडिया पर एक खुले किताब की तरह नजर आती थी। खूबसूरत वादियों में ट्रैवल, लग्जरी होटल्स में ठहराव और इंस्टाग्राम पर रोमांच भरे पोस्ट्स, यही उसकी पहचान थी। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने उसके फोन और डिजिटल गतिविधियों की परतें खोलनी शुरू की तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई। पता चला कि ज्योति 4 बार पाकिस्तान जा चुकी थी और वहां आईएसआई के एक ऑपरेटिव के साथ हॉलिडे ट्रिप पर भी गई थी। इतना ही नहीं, दोनों के बीच संबंध भी थे और साथ ही ज्योति ने अपने मोबाइल में कई फर्जी आईडीज बना रखी थी, जिनके जरिए वो आईएसआई एजेंट से संपर्क में रहती थी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज्योति इन्हें इनक्रिप्टेड कॉन्टैक्ट करती थी ताकि वो पकड़ में ना आए। तो चलिए जानते हैं कि इनक्रिप्टेड कॉन्टैक्ट आखिर होता क्या है और ज्योति को पकड़ने में इतना वक्त क्यों लगा। दरअसल इनक्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपकी बातचीत को एक खास कोड में तब्दील कर दिया जाता है। इससे भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही उस कोड को पढ़ सकता है। ये किसी डिजिटल लॉक की तरह होता है जिसकी चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास होती है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स इसी एंड टू एंड इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ज्योति ने भी यही रास्ता अपनाया। वो आईएसआई एजेंट से टेलीग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट जैसे ऐप्स के जरिए जुड़ी रहीं, जिनमें मैसेजेस को न केवल इनक्रिप्ट किया जाता है बल्कि उन्हें ट्रैक करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं इनक्रिप्शन के साथ साथ ज्योति और आईएसआई के एजेंट्स ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उन्होंने वीपीएन का उपयोग किया ताकि उनकी लोकेशन छिपी रहे। डार्क वेब के जरिए सूचना का आदान प्रदान हुआ और फर्जी नाम, ईमेल, फोन नंबर और डिवाइस का इस्तेमाल कर पहचान को पूरी तरह छुपाया गया। उनके बीच शेयर किए गए डेटा में केवल टेक्स्ट ही नहीं बल्कि तस्वीरें, वीडियो और संवेदनशील दस्तावेज भी शामिल थे। ये जासूसी का डिजिटल युग था जिसमें न चेहरे दिखते हैं न आवाजें सुनाई देती हैं, सिर्फ कोड और डिजिटल परछाइयां होती हैं। अब सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ज्योति आखिरकार पकड़ी कैसे गई। इसका जवाब है मानव व्यवहार और निगरानी का अद्भुत संयोजन। खुफिया एजेंसियां ऐसे संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर महीनों नजरें रखती हैं। उनकी यात्राएं, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल फुटप्रिंट्स और संपर्कों का पैटर्न। ज्योति के केस में भी यही हुआ। जैसे ही उसकी पाकिस्तान यात्रा और वहां आईएसआई से जुड़े लोगों से संपर्क की खबर मिली, उस पर सघन नजर रखी गई। उसके आने जाने की टाइमिंग, उसके डिजिटल डिवाइसेस की गतिविधि और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए ऐप्स की मॉनिटरिंग शुरू हुई। जब सबूत एक एक कर सामने आने लगे तब जाकर जाल कसा गया और ज्योति की गिरफ्तारी हुई। अब गौरतलब है कि आज जब हम ज्योति मल्होत्रा की तस्वीरें देखते हैं, इंस्टाग्राम पर समंदर किनारे की मुस्कान, यूट्यूब पर घूमते हुए वीडियो, तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे कोई इंसान दोहरी जिंदगी जी सकता है। वो व्लॉगर जो पर्यटकों को भारत घूमने की सलाह देती थी, खुद भारत के खिलाफ काम कर रही थी। उसने पैसे और रिश्ते की लालच में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, संवेदनशील सैन्य जानकारियां दुश्मन देश के एजेंट्स को भेजी और डिजिटल नकाब में खुद को छुपा लिया। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राष्ट्र सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती अब सरहदों पर नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर है। ज्योति मल्होत्रा का चेहरा अब व्लॉगिंग और ट्रैवल डायरी का नहीं बल्कि विश्वासघात और जासूसी की स्याह किताब का हिस्सा बन गया है। इनक्रिप्टेड कॉन्टैक्ट भले ही संचार को सुरक्षित बनाता हो, लेकिन जब इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ हो तो ये सुरक्षा नहीं, सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आज ज़रूरत है ऐसे डिजिटल अपराधियों को बेनकाब करने की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देश की नींव को खोखला करने की साजिश रचते हैं।